तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ हो भारत का नाम, सिक्का वहीं उछाला जाए। न विस्मय है न कोई ढाला है, हर अंधेरे के बाद एक उजाला है। भारत के सिरमौरों का सेहरा आज भी वही स्वर्ण भाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम किसी छत्तीसगढ़िया की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत माँ की उस सच्चे सपूत की करेंगे जिसने वो काम कर दिया है जो हर भारतीय के लिए महज एक सपना था। जी हाँ दोस्तों, आपने सटीक अंदाज़ा लगाया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के लाल और भारत के दुलार नीरज चोपड़ा की, जिसने कल टोक्यो ओलंपिक में ऐसा भाला फेंका कि जाकर सीधा गोल्ड मेडल लेकर ही वापस आया। दोस्तों, कल टोक्यो में नीरज ने जैसे ही स्वर्ण पदक फतह की, उसके बाद देश भर में जश्न का माहौल छा गया और होना भी चाहिए। हरियाणा के इस छोरा ने कल टोक्यो में वो कारनामा कर दिया जिसके बाद हर भारतीय का सर विश्व स्तर पर फक्र से ऊंचा हो गया। कल नीरज ने जैसे ही गोल्ड मेडल को लपका, देश के अंदर बधाइयों के साथ साथ नीरज के ऊपर इनामों और पुरस्कारों की भी झड़ी लग गई। मैं आगे आपको पूरी खबर को स्टेप बाय स्टेप आपको विस्तार से बताता हूं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। 23 साल के इस नौजवान ने वो कर दिखाया जो ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से कोई नहीं कर पाया था। नीरज चोपड़ा ने ऐसा भाला फेंका कि वो 87.58 मीटर दूर गिरा और नीरज और भारत की झोली में आ गया गोल्ड मेडल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो गया। नीरज ने इतिहास रच दिया। 2008 के बाद पहली बार भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है और ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इससे पहले भारत को कभी कोई पदक नहीं मिला था। 100 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कोई पदक मिला है। और दोस्तों, नीरज के टोक्यो ओलंपिक में जैसे ही स्वर्ण पदक की बाजी मारी, देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और 132 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। इसके बाद हर एक भारतीय ने अपने स्तर पर नीरज चोपड़ा जी को उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। क्या छोटा क्या बड़ा। सबसे पहले खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के गौरव को इस जीत के लिए बधाई देते हुए ट्विटर में लिखा कि टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और भाले वाला लठ गाड़ दिया। अपेक्षा के अनुरूप हमें गोल्ड मेडल मिला। मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। फिर क्या था, उसके बाद देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने, फिल्म जगत, क्रिकेट जगत के तमाम सितारों ने नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी। उनकी उपलब्धि के लिए खुद महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीरज से फ़ोन करके उनको शुभकामनाएं दी और उनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए सुनहरा पल होता है जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री खुद उसे फ़ोन करके उसे बधाई और शुभकामनाएं दे। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को उनकी उपलब्धि के लिए देश भर में बधाई और शुभकामनाएं मिल रही थी। उसी बीच उनके ऊपर इनामों की बौछार शुरू हो गई। उसे भी आपको एक एक करके बता देता हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहले खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि नीरज चोपड़ा को उनकी कामयाबी के लिए सबसे पहले हरियाणा सरकार ने नीरज को हरियाणा के अंदर एथलेटिक्स ट्रेनिंग एकेडमी का हेड बना दिया। दूसरा, नीरज चोपड़ा जी को देश का गौरव बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ की इनामी राशि की भी घोषणा की है। तीसरा, 6 करोड़ की इनामी राशि के साथ साथ हरियाणा सरकार ने नीरज को एक फर्स्ट क्लास के गवर्नमेंट जॉब देने की भी बड़ी घोषणा कर दी है। चौथी, नीरज को राज्य के अंदर ज़मीन खरीदने पर 50% की सरकार की तरफ से छूट देने की भी बात की गई है। दूसरे नंबर पर हरियाणा सरकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने नीरज के लिए इनाम राशि और केंद्र सरकार के एक विभाग में एक बड़ी सरकारी नौकरी की भी घोषणा कर दी। तीसरे नंबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने नीरज के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा करते हुए कहा कि नीरज का पंजाब से एक गहरा नाता है। ऐसे में उनका गोल्ड जीतना सभी पंजाबियों के लिए गर्व की बात है। उसके बाद दोस्तों, देश के बड़े बड़े कंपनियों ने नीरज के ऊपर धन की वर्षा शुरू कर दी। पहले नंबर पर चेन्नई सुपर किंग ने किया ऐलान
सीएम अमरिंदर के बाद आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का किया ऐलान। दूसरे नंबर पर बीसीसीआई देगा 1 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर इंडिगो देगी फ्री टिकट। इंडिगो की तरफ से नीरज चोपड़ा को पैसों के अलावा पूरे 1 साल के लिए एयर टिकट फ्री कर दिया गया है। वो साल भर इंडिगो में फ्री में एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर नीरज चोपड़ा को देश का गौरव बढ़ाने के लिए महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा जी ने एक XUV 700 कार गिफ्ट देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये मात्र 48 घंटे की धन वर्षा है। नीरज चोपड़ा जी की ओर देश और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी लाइन में खड़ी हुई है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी ने अपने इस बड़ी जीत और बड़ी उपलब्धि को देश के सम्मान माने जाने वाले मिल्खा सिंह जी को समर्पित करके नीरज ने एक बार फिर से देश का दिल जीत लिया है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था और उनका आखिरी सपना था कि अपने देश को ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देखने का। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश के प्रति कई सारी जिम्मेदारियों को निभा दिया। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीरज चोपड़ा मां भारती का वो सच्चा सपूत है जिसकी रक्षा के लिए खुद सेना में जूनियर कमिश्नर के पद में नियुक्त है। नीरज को जो सेना में ट्रेनिंग मिली वो इस पदक को दिलाने में बेहद मददगार साबित हुई। नीरज मई 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। उन्हें इसके बाद सेना के मिशन ओलंपिक विंग में खास ट्रेनिंग दी गई। इसका नतीजा टोक्यो में उनकी जीत में दिखा। 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत के खंदरा गांव में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। नीरज एक गरीब किसान का बेटा है। नीरज ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से की। 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियंस में 86 मीटर से ज़्यादा दूर भाला फेंककर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमिश्नर के पद पर नियुक्ति मिली। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता एशियन गेम्स हुए, जिसमें नीरज ने 88 मीटर से ज़्यादा का भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब टोक्यो में इतिहास रच दिया है। मैं नीरज चोपड़ा जी को टोक्यो ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को विश्व विजेता बनाकर देश को विश्व पटल में गौरवान्वित करने के लिए नीरज चोपड़ा जी के साथ साथ मीराबाई चानू, रवि दहिया, PV सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आप नीरज चोपड़ा जी के साथ साथ भारत के इन ओलंपिक के योद्धाओं के अविश्वसनीय उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।